गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पेडागोजी इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं एंड टुडे विल टॉक अबाउट ऑन क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश टीचर एट हायर स्टेज। जो हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले वो है हमारा क्वालिटीज ऑफ एन इंग्लिश टीचर एट हायर स्टेज। क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश टीचर एट हायर स्टेज। हायर स्टेज पे एक टीचर की क्या क्या क्वालिटीज है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हमने मिडिल स्टेज की बात की थी, अर्ली स्टेज की बात की थी, और अब हम बात करने जा रहे हैं हायर स्टेज की। तो हायर स्टेज पे कौन कौन सी क्वालिटीज हो सकती है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो हायर स्टेज की। तो हायर स्टेज में सबसे पहली क्वालिटी जो होनी चाहिए, द टीचर शुड बी एबल टू टीच लिटरेरी एप्रिसिएशन, यानी कि जो लिटरेरी एप्रिसिएशन होता है, लिटरेरी एप्रिसिएशन उसको पढ़ाना आना चाहिए। ये उसकी सबसे पहली, क्योंकि जब हायर स्टेज में जाते हैं तब विद्यार्थियों को अंग्रेजी साहित्य के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो द टीचर शुड बी एबल टू टीच लिटरेरी एप्रिसिएशन, यानी कि लिटरेरी एप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है हायर स्टेज के अंतर्गत। अब हम जो बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ही शुड बी एनकरेज हिज स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी, यानी कि एनकरेज स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी। एनकरेज स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी, यानी कि विद्यार्थियों को हायर स्टेज पे एक टीचर को सेल्फ स्टडी के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर जो पढ़ाई होती है वो सेल्फ स्टडी के माध्यम से होती है। तो रटन प्रवृत्ति ये जो हमारी होती है, इन चीज़ों से दूर हटकर शिक्षक को विद्यार्थियों के अंदर ये क्वालिटी डेवलप कराने का कौशल होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने की आदत डाल सके, सेल्फ स्टडी की आदत। फिर नेक्स्ट जो है हमारा, ही शुड बी एबल टू क्रिएट प्रॉपर एटमोसफियर इन द क्लास। प्रॉपर एटमोसफियर इन द क्लास, प्रॉपर एटमोसफियर क्रिएट करना उसको आना चाहिए। यानी कि जो क्लासरूम का जो एक डेकोरम होता है, ये एक एनवायरनमेंट होता है, एक स्टडी से फुल होता है, जिसमें अंतःक्रिया होती है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। तो इस प्रकार का एक माहौल, एक पढ़ाई का माहौल, एक स्वतंत्र विचार की अभिव्यक्ति करने का विद्यार्थी का माहौल, तो यानी कि जो एक माहौल होता है पढ़ाई का, हमारा जो एक एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट करने में शिक्षक पूर्ण रूप से सफल हो। नेक्स्ट जो है, ही शुड बी एबल टू गाइड हिज प्यूपल्स इन हिज कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटर्न वर्क। कॉम्प्रीहेंशन और रिटर्न वर्क में वो क्या कर सके, उसके विद्यार्थी की हेल्प कर सके, उसके गाइड कर सके। रिटर्न एंड कॉम्प्रीहेंशन वर्क, जो उसका कॉम्प्रीहेंशन वर्क है, जो उसका रिटर्न वर्क है, उसके अंदर जो है शिक्षक हेल्प कर सकते और उसे पहले तो प्रॉपर रूप से गाइड कर सके ताकि वो अच्छा रिटर्न कर सके और कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी भी अपनी अच्छे से कर सके। नेक्स्ट जो है हमारा, ही द टीचर शुड बी अ क्लियर कॉन्सेप्ट। टीचर का क्या होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट टीचर का, द टीचर जो है उसके अंदर शुड हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट इन हिज माइंड। उसके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दैट इज व्हाट टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स ही हैज़ टू यूज एंड हाउ हैज़ टू यूज एंड व्हेन, यानी कि हाउ, व्हेन और कैसे उसको, मतलब कब और कैसे अच्छे ऑडियो विजुअल का जो यूज़ है ऑडियो विजुअल का, उसको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो ऑडियो विजुअल एड्स वो यूज़ करने जा रहा है उसे कहाँ पर यूज़ करने और किस समय पे करने हैं और कब करने चाहिए। इस चीज़ का उसके माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़रूरत हो वहीं ऑडियो विजुअल का एड्स और प्रॉपर ऑडियो विजुअल्स, जो मैंने आपको इससे पहले ऑडियो विजुअल एड्स की जानकारी दी है, तो ऑडियो विजुअल एड्स तरह तरह के हैं। तो कौन से टॉपिक में हमें कौन से प्रकरण में किस ऑडियो विजुअल की आवश्यकता है या कौन सा ऑडियो विजुअल एड इस कंटेंट को इफेक्टिव बना सकता है एंड इंटरेस्टिंग बना सकता है, तो टीचर के माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि उसे कौन सा, कब और किस तरह से ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करना है।
तो क्या होगा, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एन आइडियल टीचर टू हैव सम इंडिविजुअल क्वालिटीज़। तो एक जो आइडियल टीचर होता है उसके पास एक ये बहुत इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और भी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है जो होनी चाहिए। सिर्फ ये तो हायर स्टेज की हमने पढ़ी, एक मिडिल स्टेज की पढ़ ली, अर्ली स्टेज भी पढ़ ली कि अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा था कि मिडिल स्टेज की जो क्लासेस होती है वहाँ पर एक टीचर्स की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। और दूसरा हमने पढ़ा था हाईएस्ट स्टेज में, तो हाईएस्ट स्टेज में कुछ जनरल क्वालिटीज़ होती है जो एक टीचर में होनी बहुत ज़रूरी है। अब जो है कुछ एसेंशियल होता है एक टीचर्स के लिए, सो इट्स वेरी एसेंशियल होता है कि किस तरह से वो ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग कर रहा है, क्योंकि जो अन आइडल टीचर इज एक्सेप्टेड, जो आइडल टीचर होता है वो एक्सेप्टेड किया जाता है एज अ क्रिएटर ऑफ मैन एंड क्रिएशन ऑफ नेशन। आइडल टीचर इज एक्सेप्टेड एज अ creator of man and a creation of a nature. So it is very essential for an ideal teacher to have some individual qualities. तो उसके पास में कुछ individual qualities होनी चाहिए, क्योंकि टीचर का स्थान समाज में एक आदर्श के रूप में लिया जाता है, उसको एक सम्मानीय स्थान दिया जाता है। तो एक टीचर के अंदर क्या इंडिविजुअल क्वालिटीज़ और होनी चाहिए जो प्रत्येक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली जो क्वालिटीज़ आती है, मतलब पर्सनल है ये, इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक एक टीचर में। ये तो हायर स्टेज पे जो शिक्षक के पास होनी चाहिए उसके बारे में हमने जाना था, यानी कि हायर स्टेज के टीचर में ये क्वालिटीज़ होनी जरूरी है, मिडिल स्टेज वाले टीचर्स में ये क्वालिटीज़ होनी जरूरी है, और अर्ली स्टेज वाले टीचर में ये क्वालिटीज़ होनी जरूरी है। पर जो एक टीचर है जो इंडिविजुअल, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहला है एबिलिटी ऑफ लीडरशिप। सबसे पहली आती है हमारी एबिलिटी ऑफ लीडरशिप, यानी कि उसके अंदर नेतृत्व की भावना होना जरूरी है। नेक्स्ट है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी पहला एबिलिटी ऑफ लीडरशिप, क्योंकि वो पूरी कक्षा का नेतृत्व करेगा तो उसके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए लीडरशिप की, क्योंकि पूरी कक्षा को उसको नियंत्रण में रखना है। तो जब तक टीचर में लीडरशिप की भावना नहीं है, ये लीडरशिप का कौशल उसमें नहीं है, तो वो एक तरह से संपूर्ण टीचर नहीं हो सकता। उसके हाथ में लीडरशिप की पूरी भावना होनी चाहिए। लीडरशिप का एक भावना नहीं, लीडरशिप का एक क्वालिटी होना बहुत जरूरी। दूसरा जो है अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है उसका गुड हेल्थ। जब वो गुड हेल्थ में होगा तभी वो अपने विद्यार्थियों को अच्छे से पढ़ा पाएगा, यानी उसका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा होगा ना कि हेल्थ पे होगा। तो उसकी गुड हेल्थ भी, अगर हम साइकोलॉजी अकॉर्डिंग सोचे, मनोविज्ञान की तरह सोचे, तो एक शिक्षक की गुड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी, ताकि वह अच्छे से क्लास को रिप्रेजेंट कर सके। फिर है उसका ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक। ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक यानी कि उसका एक आशावादी दृष्टिकोण होना जरूरी है प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ। फिर है थर्स्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए नॉलेज की, थर्स्ट ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट जो है थर्स्ट ऑफ नॉलेज के बाद में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पंक्चुअलिटी। जब वो पंक्चुअल होगा तभी वो अपने विद्यार्थियों को पंक्चुअलिटी का पाठ पढ़ा सकता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षक को आदर्श मानता है। तो आदर्श व्यक्ति में गुण होने चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति प्रभावित हो सके। तो पंक्चुअलिटी का गुण एक शिक्षक में होना जरूरी है। फिर हमारा डेमोक्रेटिव आउटलुक, उसका डेमोक्रेटिक आउटलुक, एक शिक्षक का प्रजातांत्रिक बोलते हैं या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना जरूरी है प्रत्येक विद्यार्थी को। मतलब वो शिक्षक केंद्रित होकर ना होकर विद्यार्थी केंद्रित, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का ज्ञान कक्षा में कराए। नेक्स्ट है ऑलराउंड टैलेंट। सिर्फ वो ऑलराउंड उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए, ना केवल पढ़ाई से रिलेटेड हो, यानी कि ऑलराउंड टैलेंटेड होना चाहिए। सिर्फ कक्ष के लिए नहीं, कक्ष के बाहर यदि खेल का मैदान हो तो वहाँ पर भी वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके और जो छुपी हुई प्रतिभाएं विद्यार्थियों के अंदर उन्हें बाहर ला सके। फिर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वालिटी मानी गई शिक्षक की वो है पेशेंस। पेशेंस का होना एक शिक्षक में बहुत ज़रूरी है।
धैर्य से, क्योंकि कई बार विद्यार्थी होते हैं जिन्हें एक बार में समझ में नहीं आता, दूसरी बार में समझ में नहीं आता, तीसरी बार में भी। तो जितना पेशेंस के साथ में वो विद्यार्थियों के साथ में डील करेंगे, उतने ज़्यादा विद्यार्थी सीखने में सक्षम हो पाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्टेड इन टीचिंग, और दूसरा जो है वो टीचिंग में इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्टेड इन टीचिंग, टीचिंग के अंतर्गत वो इंटरेस्टिंग हो, यानी कि उसे शिक्षण कार्य कराना अच्छा लगता हो। जब कोई कार्य हम इंटरेस्ट से करते हैं तो बहुत अच्छा होता है और उसमें निखार भी आता है। यदि हम इंटरेस्ट के साथ नहीं करें और बोझ समझ के करें तो कार्य अच्छा नहीं होगा। और नेक्स्ट है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है हमारे टीचिंग के अंदर, वॉइस है। जो शिक्षक है उसकी वॉइस हमेशा प्रभावी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ सके। और नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज जो हमने पढ़ा था, एक तो हायर स्टेज की क्वालिटीज पढ़ी थी कि उसमें सेल्फ स्टडी का गुण क्रिएट करने की एबिलिटी हो, वो एबल हो लिटरेरी अप्रिसिएशन पढ़ाने में, ही शुड बी एबल टू क्रिएट प्रॉपर एटमॉस्फेयर इन द क्लास, ही शुड बी एबल टू गाइड हिज pupil in written work and comprehension work, the teacher should have a clear concept in his mind, that is what type of audio visual aids he has to use and how and when to use them। तो ये हमने पढ़ा था हाई स्टेज की क्वालिटीज। उसके बाद में आया था कि जो आइडियल टीचर उसको किस प्रकार से एक्सेप्टेड किया जाता है हमारे समाज के अंदर, एक्सेप्टेड एज अ क्रिएटर ऑफ मैन एंड क्रिएशन ऑफ मैन। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर an ideal teacher to have some individual qualities that are as follows। फर्स्ट एबिलिटी ऑफ लीडरशिप होना चाहिए उसमें, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, गुड हेल्थ, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, थर्स्ट ऑफ नॉलेज, पंचुअलिटी, डेमोक्रेटिक आउटलुक, ऑलराउंड टैलेंट, पेशेंस, इंटरेस्टेड इन टीचिंग, वॉइस इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आज हमने ये सब पढ़ा था टीचर की क्वालिटीज़। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।